अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल RX Pharma Chat। दोस्तों, लेडीज को अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना अपनी बॉडी में करना पड़ता है। यूटेराइन प्रोलैप्स मतलब कि बच्चेदानी का अपनी जगह से खिसक जाना भी इन प्रॉब्लम में से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चेदानी अपनी जगह से खिसक जाती है तो ये वेजाइना के रास्ते आने लग जाती है और वहां पे आके अटकने लग जाती है और इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेडी की बॉडी में होने लग जाती है। ऐसे तो 40 एज जब लेडीज की हो जाती है उसके बाद ये यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम उनकी बॉडी में दिखाई देती है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि जब 40 की एज उनकी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद जो यूट्रस को अपनी जगह पे पकड़े हुए मसल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, पेल्विक एरिया के जो मसल्स होते हैं वो कमजोर, वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस की पकड़ वहां पे कमजोर हो जाती है और वो अपनी जगह से खिसक कर वेजाइना के रास्ते आना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने यूटेराइन प्रोलैप्स की जो 2-3 वीडियोस अपलोड करी हैं उसमें मुझे ऐसी लड़कियों के भी कमेंट आए हैं जिनकी एज बस 21, 23 या 28 है। मतलब कि आजकल ये प्रॉब्लम छोटी उम्र की लड़कियों में भी दिखाई देने लग गई है। तो छोटी एज की लड़कियां या फिर लेडीज अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से शाय नेचर की वजह से प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करती हैं, जिसकी वजह से बाद में उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे खास लक्षणों के बारे में जिससे आप श्योर हो जाएंगे कि आपकी बच्चेदानी जगह से खिसक गई है या नहीं, आपकी बॉडी में यूटेराइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है या नहीं। इससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे लक्षण की खांसने या छींकने पर यूरिन लीकेज होना। मतलब कि लेडीज की बॉडी में यहाँ पे यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो कोई काम करती है, कोई खांसने पे, कोई छींकने पे उनका यूरिन यहाँ पे लीकेज हो जाता है। अब क्यों यूरिन लीकेज की यहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, तो इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि जब बच्चेदानी अपनी जगह से खिसक जाती है तो उस कंडीशन में बच्चेदानी के खिसकने की वजह से ब्लैडर के ऊपर मतलब कि मूत्राशय के ऊपर जो मूत्र की थैली होती है, जहां पे मूत्र इकट्ठा होता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी खांसने पे, छींकने पर या हंसने पे उनका यूरिन लीकेज हो जाता है। वो अपने यूरिन को कंट्रोल वहां पे नहीं कर पाती हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम उनको होने लग जाती है। जब उनको यूरिन पास करने की यहाँ पे नीड होती है तो यूरिन पास करने के बाद भी उनको ऐसा फील होता है कि वो पूरी तरह अपना ब्लैडर खाली नहीं कर पा रही हैं, मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको यूरिन पास करने की यहाँ पे जरूरत होती है। तो दूसरे लक्षण के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम। यहाँ पे ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम पेट में रहने लग जाती है। तो जब यूटेराइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम बॉडी में चलती है तो उसकी वजह से जो आसपास के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे किडनी की वर्किंग के ऊपर, इंटेस्टाइन की वर्किंग के ऊपर यहाँ पे अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। किडनी के ऊपर या इंटेस्टाइन के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ पे ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि अपचत की प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा खाना खाने पे भी आपको ऐसे लगता है कि आपका पेट जो है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा फूला हुआ है। तो इस तरीके से आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे यूटेराइन प्रोलैप्स के साथ साथ दिखनी शुरू हो जाती। तो तीसरा यहाँ पे मैं सिम्टम के बारे में बात करूंगी, कॉन्स्टिपेशन रहना। जब यूटेराइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होती है तब आपको रेगुलर यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है। वैसे तो कॉन्स्टिपेशन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकती है, जैसे कि गलत खान पान की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से, या आपके फूड में फाइबर की कमी हो तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहना शुरू हो जाती है। लेकिन यूटेराइन प्रोलैप्स में जब आपको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाती है, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि आसपास के जितने भी अंग हैं उस पे प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, तब यहाँ पे आपको कॉन्स्टिपेशन रेगुलर बननी रहती है। और अगर कॉन्स्टिपेशन का इलाज यहाँ पे आप नहीं करते हैं तो ये आगे जाके बवासीर का रूप ले लेता है। अब चौथा लक्षण यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि बिना किसी रीजन के आपकी बॉडी का फैट, स्पेशली आपके बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। किसी एक एज के बाद, जैसे मेनोपॉज के बाद या 40 एज के बाद लेडीज का जो बेली होता है वो अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन यूटेराइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम जब उनकी बॉडी में चलती है तो ये अचानक एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी का फैट बढ़ना शुरू हो जाता है बिना किसी रीजन के। एक्चुअली जब यूटेराइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम लेडीज की बॉडी में होती है तब लेडीज का पोस्चर भी चेंज हो जाता है, बैठने का, उठने का, चलने का। तो
तो इस कंडीशन में क्या होता है, उनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट है वो बाहर नहीं निकल पाता है और आपका बेली फैट, आपकी बॉडी का फैट बढ़ना शुरू हो जाता है बिना किसी रीजन के। अब पांचवा और लास्ट लक्षण मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूंगी। बैक पेन की प्रॉब्लम वैसे तो लेडीज में पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान देखी जाती है, लेकिन जब यूटेराइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम लेडीज में होती है तो ये बैक पेन आपको रेगुलर बना रहता है, क्योंकि यूटेराइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम जो होती है ये हमारे लोअर बैक पार्ट्स को भी अफेक्ट करती है। वहां के जो मसल्स होते हैं वो भी लूजन हो जाते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे रेगुलर बैक पेन बना रहता है। तो ये कुछ 5 खास लक्षण थे जो यूटेराइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम में लेडीज की बॉडी में दिखाई देते हैं। तो आपकी बॉडी में ऐसा कोई लक्षण है या नहीं है, आप इन लक्षणों को देख के जान सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज एक कमेंट के द्वारा मेरे साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।